इसको देखे आप, कई लोग इसको देखे भी होंगे, कई लोग इसको खाए भी होंगे और कई लोग इसके बारे में नहीं भी जानते होंगे। सबसे पहले तो अगर आप इसको देखे हैं, या ऐसा ना हो जाए कि माथे पर नहीं गिर जाए, क्योंकि ये तार का फल है और ये तार का फल जो है वो अब पक चुका है। देख रहे हैं इसको, अगर इधर और करीब आ जाइए, इसको अगर आप पूरा छीलेंगे तो ये इस तरह से निकलता है। ये देखिए, ये ऐसे करके निकल गया, आप देख रहे हैं। ये दरअसल तार का है जो कच्चे अवस्था में खाया जाता है। लेकिन हम आज एक ऐसी जाति व्यवस्था के बारे में आपको बताएंगे जिनकी शुरुआतों में हमने देखा था महज आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले, जब हम लोग बच्चा हुआ करते थे, तब उनके बच्चे जो है इसी तरह से खेतों में आकर टहलते हुए इस तरह के फल को उठाते थे। शायद बताया जाता था कि ये फल का रोटी बनता है। अब तक मगर कोई जान गए होंगे कि ये तार के इस फल का कौन सा रोटी बनता है और कौन से लोग खाए इन्हें। और ये जो है तार रोटी, ताल रोटी इसको कहा जाता था, ठीक है। और इस पर एक पर्टिकुलर जाति के ही लोग इसको खाते थे, ये समझिएगा। ये सबसे बड़ा टॉपिक है। ये टॉपिक नहीं है कि इसका रोटी बनता है, बल्कि टॉपिक ये है कि इस ताल के रोटी को एक पर्टिकुलर जाति के ही लोग खाते थे। ऐसा कहा जाता था कि वही लोग चुन के ले जाएगा, क्योंकि ये जो तार गाछ, धूप बहुत है, ये जो तार गाछ आपको दिख रहा है ना, ये तार गाछ हर एक गांव में, खेत खलिहानों में वहां रहते थे। और आज से 10-12 साल पहले, क्योंकि आज जो है बाथरूमों की संख्या गांव में बढ़ी है, अब घर घर शौचालय हो गया, लेकिन एक वक्त था जब घर घर शौचालय नहीं हुआ था, लोग खेतों में जाते थे और ये ताड़ जो है उसी जगह पर गिरता था जिस जगह पर लेटरिन भी होता था। बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो सच्चाई, जो एक्चुअल रिपोर्ट हम लोग देखे वो चीज ही हम बता रहे हैं। बगल में लेटरिन हुआ करता था और बगल में ये तार जो है गिरता था। और इस पर एक पर्टिकुलर जाति, उसकी हम लोग बात करेंगे। उस जाति के बच्चे आते थे, महिलाएं आती थी, बुजुर्ग भी आते थे और इसको उठाकर ले जाते थे। और उसके बाद बताया जाता है कि इसको अच्छा से निचोड़ करके गुड़ टाइप का इससे निकलता है, जिससे वो लोग रोटी बनाते थे। फिर उसको वो लोग खाते थे और धीरे धीरे से उनकी जिंदगियां जो है बढ़ती गई। आज वो जाति इस तरह मतलब अपने कामयाबी की ओर आगे बढ़ गया, इतना मेहनत किया कि धीरे धीरे अब ये शायद ताड़ अब लोग नहीं खाते हैं। जहां तक हम लोग की रिपोर्ट है कि अब ये ताड़ की रोटी वो लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि उन्हें आसानी से जो है अब दाल, रोटी, चावल जो है वो मिल गया, वो भी उनके मेहनत से। अब हम लोग उस रहस्य से पर्दा उठा ही देते हैं कि आखिर कौन सी वो जाति के लोग थे जिनको मतलब जिन पर इस फल पर उन्हीं का, देखिए इसी तरह से जिस पर उनका ही मतलब ये कहिए कि आप ये सिंबल बन गया था कि वही लोग इसको उठाकर ले जाएंगे और वही लोग इसको खाएंगे। हम लोग आज तक उसको खाए नहीं कभी, लेकिन बताया जाता था कि ये लोग उसको खाते थे, जिसका नाम शेरशाहवादी मुसलमान था। तो शेरशाहवादी, जिस पर कि हमेशा चुनाव के समय में राजनीति होती है, जब बिहार में चुनाव होना होता है, जब भाजपा के लोग आते हैं तो घुसपैठिया, ये वो जो सिंबॉलिक वर्ड है वो जो यूज किया जाता है इसी समाज के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा था और अशिक्षा भी थी। अब शिक्षा तो अभी भी है ज्यादा, लेकिन मेहनत से, हार्ड मेहनत से कहिए, गरीबी जो है वो धीरे धीरे मिटी है। इतनी ही नहीं मिटी है, बल्कि एक जो बैकवर्ड क्लास के लोग जिस तरह से रहते हैं ना, वहां तक पहुंच गए हैं। पूरा मजदूर क्लास से आज बैकवर्ड क्लास तक पहुंच गए। कई जगह पर ऐसे भी हैं, कुछ एरिया में एक अच्छे खासे गिने चुने लोग कहलाते हैं, लेकिन हम उनकी मेहनत को सलाम करते हैं कि यहाँ से उठकर जो लोग वहां तक गए होंगे, जिन्होंने मेहनत किया, आज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में उनका एक छत्र समझिए तो राज है, या मिस्त्री वाला काम में एक छत्र उनका राज है कि ज्यादातर मिस्त्री आपको इसी काम के मिलेंगे। ज्यादातर बिल्डिंग के जो ठेकेदार है, लेबर है, मुंशी है, वो इसी के मिलेंगे, जिसका नाम शेरशाहवादी मुसलमान है। उसके लिए भी कई लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि अब हमारी भागीदारी जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से ऊपर उठकर राजनीतिक रूप से होनी चाहिए, जिसकी लड़ाई के लिए कई बार लोग तख्ती लेकर राहुल गांधी की इस यात्रा में खड़े भी थे कि भाई शेरशाहवादी का भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि शेरशाहवादी वो मुसलमान है जिसको खासतौर पर भाजपा के लोग टारगेट करते हैं, घुसपैठिया बोलते हैं, बांग्लादेशी बोलते हैं। लेकिन उन लोगों की मेहनत के बदौलत, जो हमने आपको एक छोटा सा अब इतिहास बताया कि पहले इस तरह की रोटी खाया करते, जिस तरह से महाराणा प्रताप की कहानी बड़ी प्रसिद्ध है ना, कि जंगलों में रहकर घास की रोटी उन्होंने खाया, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, जिसके बाद अंग्रेज से तो वो आजाद नहीं करा पाए, लेकिन अपनी जो हुकूमत थी, अपनी जो शासन व्यवस्था थी, उसे बचाए रखा और अंग्रेजों से लड़े जरूर, यानी कि अपना विरोध जरूर प्रदर्शित किया। तो उसको भी हम लोग याद करते हैं। कहीं ना कहीं इस चीज को भी हम लोग को याद करना चाहिए कि एक समाज जो अपने मेहनत से उस रोटी को पहले लेटरिन के बगल से उठाकर घर पर ले जाकर खाया करता था, और उसके बाद उन्होंने इतना मेहनत किया, इतनी शिद्दत के साथ मेहनत किया, इतनी ईमानदारी के साथ मेहनत किया कि आज अपना समाज में एक अहम स्थान जो है वो बना लिया है। ऐसे मेहनत का जाति के लिए, व्यवस्थाओं के लिए आपके मन में क्या ख्याल आता है, आप क्या सोचते हैं, वो कमेंट जरूर करिएगा। और साथ ही साथ जो है, जो
मतलब कि लगता है कि अभी के समय में जो इन लोगों को कहा जाता है बांग्लादेशी घुसपैठिया से संबोधित किया जाता है, उसके बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या चाहते हैं? अगर आप भी इस जाति व्यवस्था से हैं तो आप अपनी इस जाति व्यवस्था को और ऊपर कहां तक लेकर जाना चाहते हैं? आपको क्या लग रहा है कि किस तरह की क्या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए सरकार के द्वारा कि आपकी भी जाति व्यवस्था के लोगों को एक सही दिशा, सही जो है मतलब जो पहचान है वो मिल सके? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।